नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि। ठीक है, तो आर्यों की जो संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृत रही है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 30 के बारे में। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यौ, ये ध्यान देना, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। बात करें सवाल नंबर 30 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जौ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें कहा गया है किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 31 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद। ठीक, आगे आते हैं प्रश्न नंबर 32 में। इसमें कहा गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। अब देखो, ऐसे सवाल जहाँ पर सर्वप्रथम शब्द का इस्तेमाल हो जाए, जाहिर सी बात है वो सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में जिक्र हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको खुद ये चीज़ सोचना है और समझना है कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। जैसे सवाल नंबर 32 से एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। बात करें 32 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण में मिलता है, ये आपको मालूम ही था, और साथ ही साथ कुछ अन्य जो विषय हैं वो भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह तथा परिणय गीत के बारे में भी इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, ये भी चीज थोड़ा ध्यान देना। बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलि एवं कर्मकांड। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे, और यज्ञ में जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड जो है शामिल थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 34 के बारे में। कहा गया ऋग्वेद धर्म था। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुदेववादी। जाहिर सी बात है इस सवाल का यही उत्तर होगा, बहुदेववादी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 में। इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। प्रश्न नंबर 35 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंद्र को। ठीक है, तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें मतलब जिसे 250 सूक्त समर्पित है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इनको माना जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के बाद दूसरा स्थान आता है अग्नि का। ठीक है, इनको 200 सूक्त जो है समर्पित है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंद्र का नाम ना होता तो इन तीनों में अगर देखा जाता तो ए सही हो जाता, यानी कि अग्नि। तो ऐसे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, ये चीज ध्यान देना। 36 में ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। आप देखिए ऋग्वेद से संबंधित कई सारे सवाल आ चुके हैं, जाहिर सी बात है ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शब्द ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋग्वेद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। पूछा गया ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अग्नि। अभी हम लोगों ने प्रश्न नंबर 35 में क्या बात किया था, ध्यान देना। यहाँ पे बात हम लोगों ने ये किया था कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, तो ऑप्शन था बी। और यहाँ पर 36 में सवाल है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, इसका सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आप लोग मत कंफ्यूज होना, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर ए है, क्यों मैंने ए लगाया, अगर यहाँ पर इंद्र होते तो वहाँ इसका उत्तर इंद्र ही होता, लेकिन इंद्र ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही होता। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। मैं खुद तो सवाल पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन आप भी इसको देखिए और खुद ब खुद जरूर सवाल को पढ़ा करो एक बार। इसमें कहा गया है कि झंझावत आई थिंक मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे,
3 है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, चौथा है वर्षा के देवता थे। इस 4 पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा। अब चारों पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। देखते हैं कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन कौन से पॉइंट सही हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हम लोग ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी। सही उत्तर के बारे में बात करें, देखो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 4। यानी अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 जो है वो वैदिक देवता इंद्र से संबंधित है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अब आइए हम लोग वैदिक देवता इंद्र के बारे में कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है, ये चीज ध्यान देना। और इंद्र को कई सारे नामों से भी जाना जाता है, उसमें से पहला नाम है वृत्त शुरहंता, ये चीज ध्यान देना। ये चीज आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए क्योंकि सवाल कुछ भी बन सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक नाम है पुरविद, पुरविद, ठीक है। एक नाम है शोमापा, क्या नाम है? एक नाम है शोमापा, ठीक है, इसे ध्यान देना। और एक नाम है सतकर्ती, सतकर्ती, ठीक, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सतकर्ती, ठीक है, इसे ध्यान देना। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में इसमें कहा गया है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण युग से। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के परड़यन युग से जुड़ा हुआ है। किससे? परड़यन युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। यहाँ पर 4 नाम है, मतलब 4 ऑप्शन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋग्वेद में। ठीक है, किससे हो जाएगा? ऋग्वेद में। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वामित्र। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, यह जो मंत्र है यानी कि बात करें गायत्री मंत्र के बारे में, तो यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें कहा गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। बात करें प्रश्न नंबर 40 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि पुराणों के। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि पुराणों की संख्या है। तो बात करें प्रश्न नंबर 41 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, जैसे ऑप्शन बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। ठीक है, इनकी रचना जो है एक मिनट जाइए, इनकी रचना जो है, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ, लोमहर्ष। ठीक है, तथा उनके जो पुत्र हैं लोमहर्ष के उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में। कहा गया महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नाम है, 4 कह सकते हो ऑप्शन है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय संहिता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जय संहिता। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं विस्तार से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जो महाभारत का प्रारंभिक रचना था उसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है, श्लोक, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, इसको हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब महाभारत का जब दूसरा संस्करण आया, ठीक है, जिसे हम लोग भारत के नाम से जानते थे, उसमें 24,000 श्लोक थे। और जो अब है महाभारत, उसमें 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, जिसे हम महाभारत कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। 43 में ऋग्वेद की मूल लिपि थी। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये आपको मालूम होगा, तथा 1028 सूक्त हैं, ये भी मालूम होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जो उनके पुरोहित हैं उनको हम लोग होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होता। तो ये चीज भी ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 में इसमें कहा गया है
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी अच्छा सवाल है। फिर से हम लोग देखेंगे, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता पूछा गया है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। बात करें प्रश्न नंबर 44 के बारे में, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। भाषिक यानी कि भाषा, ठीक है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं यानी कि इंग्लिश में कहें तो सिमिलरिटी के कारण जो है आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। अवेस्ता जो है ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, ये चीज ध्यान देना, ठीक। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें कहा गया ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। बात करें प्रश्न नंबर 45 के बारे में, इस सवाल का देखो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाय के लिए, ठीक है। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। तो ऋग्वेद में गायों को अघन्य यानी कि ना मारे जाने योग्य माना गया, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 46 के बारे में। बस वीडियो अब ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। इसमें कहा गया ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया था, ठीक है। इग्नोर जाइए, समझा जाता था। 46 के बारे में बात करें, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाय को, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आप सभी को मालूम हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 47 के बारे में। इसमें कहा गया भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतरजी खेड़ा। क्या हो जाएगा? अंतरजी खेड़ा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, काफी अच्छा सवाल है। और अंतरजी खेड़ा से लोह यानी लोह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियां मिली हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 48 के बारे में, और कह सकते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले दो सूची दिया गया, एक सूची में कुछ नाम दिए गए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, फिर है ऋग्वैदिक समाज, फिर डी में है मध्यकाल समाज। अब इसका आपको ये बताना है क्या चीज़ किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, यानी कि सूची नंबर 2। अब आइए बात करते हैं, मैं इसके सामने इसका उत्तर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय था, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज तो ये कृषक था, ठीक है। यानी यहाँ पर खेती लोग ज़्यादा करते थे, या ज़्यादातर लोग किसान थे, ठीक है। सी में है ऋग्वैदिक समाज, यहाँ पर हो जाएगा चारागाह, ठीक। डी में है मध्यकाल, तो मध्यकाल का हो जाएगा जमींदारी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो, हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पढ़ा। अब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।